एक बहुत ही अजीब सी बात है जिस पर मैं आज सोच रहा था। मतलब आज के समय में हम जब ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं ना, जैसे कोई पिज्ज़ा या कोई छोटा-सा सामान, बिल्कुल। तो हमारे स्मार्टफ़ोन पर जीपीएस के ज़रिए हम उस डिलीवरी वाले को एक-एक सेकंड ट्रैक कर सकते हैं। मतलब हमें पता होता है कि अब वो चौराहे पर है या वो हमारी गली में मुड़ रहा है। सही कहा। तकनीक ने हमें इतनी सटीकता दे दी है कि हम एक पिज्जा की डिलीवरी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त रह सकते हैं। हाँ, वही तो। लेकिन विडंबना देखिए कि जब बात घर में किसी बुजुर्ग की जीवन रक्षक दवाओं की आती है या किसी बच्चे को सही समय पर एंटीबायोटिक देने का सवाल होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, वहाँ हम आज भी अपनी उसी कमज़ोर और आसानी से विचलित हो जाने वाली मानवीय याददाश्त पर निर्भर रहते हैं। एकदम सही बात पकड़ी है आपने। एक छोटी सी भूल, मतलब महज एक गोली का सही समय पर ना लिया जाना, किसी की पूरी सेहत को गंभीर खतरे में डाल सकता है। और आज के इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। और सच कहूँ तो ये एक ऐसा विषय है जो हर घर की कहानी है। हाँ। तो आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो 4axon.com द्वारा बनाया गया मेडिसिन रिमाइंडर फैमिली के टूल है। और हम ये समझेंगे कि कैसे ये टूल इस पूरे तनावपूर्ण काम को एक सुव्यवस्थित मशीन में बदल देता है। अगर हम इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देखें ना, तो ये पिज्जा ट्रैकिंग वाला जो आपने उदाहरण दिया, वो हमारी प्राथमिकताओं को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। मतलब हम तकनीक का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं और कहाँ नहीं। बिल्कुल। देखिए, इंसान का जो दिमाग है ना, वो नई और रचनात्मक चीजें सोचने के लिए विकसित हुआ है। वो रोबोट की तरह समय, डोज और गोलियों की गिनती याद रखने के लिए नहीं बना है। ये तो है। इसे संज्ञानात्मक विज्ञान या कॉग्निटिव साइंस में मेंटल लोड कहा जाता है, मतलब दिमागी बोझ। अच्छा, तो ये मेंटल लोड असल में काम कैसे करता है? देखिए, जब कोई इंसान घर का काम, दफ्तर की जिम्मेदारियां और उसके साथ साथ 3 अलग-अलग लोगों की 5 तरह की दवाओं का समय अपने दिमाग की वर्किंग मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करता है ना, तो दिमाग चकरा जाना तो तय है। एकदम तय है। गलतियां होना बहुत स्वाभाविक है, और स्वास्थ्य के मामले में याददाश्त पर निर्भर रहना सच में एक बहुत खराब रणनीति है। सही कहा आपने। मुझे तो ऐसा लगता है कि परिवार की दवाओं का ध्यान रखना किसी बहुत ही व्यस्त हवाई अड्डे के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होने जैसा है। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक है। है ना? मतलब आसमान में एक साथ कई उड़ानें हैं। जैसे मम्मी की ब्लड प्रेशर की दवा जो खाने से पहले जानी चाहिए, बच्चे का विटामिन जो नाश्ते के बाद जाना चाहिए। और खुद की भी कोई दवा हो सकती है। हाँ, तो हर दवा एक उड़ान है। कौन सी उड़ान कब लैंड करेगी, किस रनवे पर जाएगी, अगर एक भी चीज अपने समय से चूकी या गलत समय पर लैंड हो गई, तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। एक छोटी सी चूक और बड़ा भारी नुकसान। बिल्कुल। और इस ऐप के डिज़ाइन को गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये उसी कंट्रोल टावर की तरह काम करता है। क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण रिमाइंडर नहीं है। हाँ, इसमें सिर्फ दवा का नाम नहीं लिखा जाता, इसमें उसकी पूरी जन्म कुंडली दर्ज की जाती है। मतलब सटीक खुराक, जैसे 500 mg खाने से पहले या बाद में। और ये भी कि क्या इसे रोजाना लेना है या हफ्ते में सिर्फ एक बार। जी, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। बताइए। अगर हम सिर्फ समय याद रखने की बात कर रहे हैं तो स्मार्टफोन्स में तो पहले से ही इतने शानदार अलार्म ऐप्स होते हैं। कोई भी इंसान सुबह 8 बजे का और रात 9 बजे का अलार्म लगाकर भी तो काम चला सकता है। तो फिर इस अलग टूल की क्या जरूरत है? देखिए, सामान्य अलार्म और एक मेडिसिन रिमाइंडर के बीच का अंतर ही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। वो कैसे? एक सामान्य अलार्म सिर्फ आवाज करता है। हाँ। वो बस बीप बीप करता है, लेकिन वो आवाज कोई कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ नहीं देती। अच्छा, मतलब वो ये नहीं बताता कि वो बज क्यों रहा है। बिल्कुल। मान लीजिए सुबह 8 बजे फोन का अलार्म बजता है। अब उस समय कोई इंसान रसोई में व्यस्त है या ऑफिस जाने की जल्दी में है। हाँ, सुबह सुबह तो वैसे भी बहुत हड़बड़ी होती है। तो अलार्म बजते ही दिमाग को ये डिकोड करने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है कि ये अलार्म किस चीज के लिए था। अरे हाँ, गैस पर दूध चढ़ाया था उसके लिए था या पापा को दवा देनी थी उसके लिए। और अगर दवा देनी थी तो नीली वाली गोली देनी थी या सफेद वाली। ये पूरी प्रक्रिया इंसान के मानसिक तनाव को और बढ़ा देती है। मतलब समाधान की जगह एक नई समस्या खड़ी हो गई। सही कहा। इसके विपरीत ये टूल एक पर्सनलाइज्ड नर्स की तरह बर्ताव करता है। जब इसका अलर्ट स्क्रीन पर आता है तो वो ये नहीं कहता कि कुछ काम था, याद करो। तो वो क्या करता है? वो स्पष्ट निर्देश देता है। जैसे स्क्रीन पर लिखा आएगा कि मम्मी को मेटफॉर्मिन नाश्ते के बाद देनी है। अरे वाह, मतलब अलार्म आपको सोचने पर मजबूर करता है, जबकि ये सिस्टम खुद सोचकर आपको समाधान परोस देता है। बिल्कुल। और जो इसमें अलग अलग प्रोफाइल बनाने की सुविधा है ना,
वो तो इसे और भी खास बना देती है। प्रोफाइल से आपका मतलब? जैसे ऐप में मम्मी के लिए अलग फोल्डर, पापा के लिए अलग और स्वयं के लिए अलग सेक्शन होता है। अच्छा, तो सब कुछ एक ही जगह मिक्स नहीं होता? नहीं, अक्सर घरों में कोई एक ही सदस्य पूरे परिवार की सेहत का मैनेजर होता है, तो ये फीचर कई मेडिकल ट्रीटमेंट्स को आपस में उलझने से रोकता है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक समाधान है। और जानकारी को पहुंचाने के तरीके पर अगर बात करें तो मैंने देखा है कि इस टूल में एक स्पीकर बटन भी दिया गया है। हाँ, वो जो ऊपर की तरफ होता है। जी, और जैसे ही उसे दबाते हैं, ये टूल टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक का इस्तेमाल करके हर सुबह उस दिन की दवाइयों की पूरी सूची बोलकर सुनाता है। इस रीड अलाउड फीचर के पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब हम किसी चीज को सिर्फ स्क्रीन पर पढ़ते हैं तो वो हमारी विजुअल मेमोरी का हिस्सा बनती है। मतलब दृश्य स्मृति। हाँ, जो अक्सर दिन भर की भागदौड़ में बहुत जल्दी धुंधली पड़ जाती है। लेकिन जब हम उसी जानकारी को स्पष्ट आवाज में सुनते हैं तो ये हमारे दिमाग में एक ऑडिटरी एंकर बना देता है। मतलब सुनकर याद रखने की क्षमता। बिल्कुल। और ये विशेष रूप से उन घरों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जहां बुजुर्ग खुद अपनी दवाओं का प्रबंधन कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उम्र के साथ अक्सर देखने में दिक्कत आने लगती है। सही कहा। छोटी स्क्रीन पर दवाओं के बारीक नाम पढ़ना उनके लिए एक संघर्ष बन जाता है। तो ऐसे में ये फीचर उनके लिए सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि एक तरह की आज़ादी है। वे सिर्फ सुनकर जान सकते हैं कि आज कौन सी दवा लेनी है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे इस तकनीक के काम करने के तरीके पर थोड़ा संदेह है। एक गंभीर सवाल उठता है। कैसा सवाल? देखिए, हम सभी की आदत होती है कि फोन इस्तेमाल करने के बाद हम रीसेंट ऐप्स में जाकर सारे ऐप्स को स्वाइप करके बंद कर देते हैं। बहुत आम आदत है ये। या फिर ब्राउजर के सारे टैब क्लोज कर देते हैं। अब इस ऐप के जो दस्तावेज हैं वो कहते हैं कि ये टूल बंद होने के बावजूद बिल्कुल सही समय पर फोन पर अलर्ट भेजता है। जी बिल्कुल भेजता है। पर तकनीकी दृष्टिकोण से ये बात थोड़ी अटपटी नहीं लगती? मतलब जब मैंने प्रोग्राम ही बंद कर दिया, टैब ही उड़ा दिया, तो नोटिफिकेशन पैदा कहां से हो रहा है? ये संदेह बहुत ही स्वाभाविक है और यहीं पर आधुनिक वेब डिजाइन का असली जादू दिखाई देता है। जादू? मतलब इसके पीछे क्या तकनीक है? वेब ब्राउजर्स अब सिर्फ इंटरनेट के पन्ने दिखाने वाले साधारण टूल नहीं रह गए हैं, वे अपने आप में एक मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुके हैं। अच्छा। इस ऐप में जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है उसे ब्राउजर नोटिफिकेशन एपीआई कहते हैं। नोटिफिकेशन एपीआई? ये काम कैसे करता है? जब आप सेटिंग्स में जाकर शेड्यूल्ड पुश नोटिफिकेशन को चालू करते हैं तो ये ऐप ब्राउजर के भीतर एक सर्विस वर्कर नाम का एक अदृश्य पहरेदार बिठा देता है। मतलब एक ऐसा बैकग्राउंड प्रोग्राम जो कभी नहीं सोता। बिल्कुल सटीक समझे आप। जब कोई इंसान ऐप के टैब को बंद भी कर देता है तब भी वो सर्विस वर्कर ब्राउजर के एक बहुत ही सुरक्षित हिस्से में बैकग्राउंड में चलता रहता है। और उसे पता रहता है कि कब क्या करना है। हाँ, वो सिस्टम की घड़ी पर लगातार नजर रखता है और जैसे ही दवा का समय होता है वो जागता है और सीधे फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन भेज देता है। अरे कमाल है। मतलब ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया एक पूरी तरह से फूल प्रूफ तरीका है जो तकनीकी रूप से भुलक्कड़ हैं। हाँ, या जिनकी उंगलियां अनजाने में ऐप्स बंद कर देती हैं। सिस्टम इंसान की इस फितरत को समझता है कि इंसान गलती करेगा ही। बिल्कुल। इसलिए वो अपनी सुरक्षा पंक्ति को ऐप से बाहर निकालकर ब्राउजर के मुख्य ढांचे में स्थापित कर लेता है। ये तो वाकई बहुत ही चालाकी से बनाया गया सुरक्षा तंत्र है। आपके भूलने से पहले ही तकनीक उसका इंतजाम करके बैठी है ना? खैर, अब इस बैकग्राउंड गार्डनिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी समस्या है जो सीधे डॉक्टरों के क्लिनिक से जुड़ती है। आप प्रिस्क्रिप्शन की जटिलता की बात कर रहे हैं। हाँ। वास्तविक जीवन में डॉक्टरों के पर्चे कभी भी सीधे और सरल नहीं होते। डॉक्टर लिख देंगे कि ये वाली गोली सुबह आधी, दोपहर को पूरी और शाम को फिर आधी खानी है। और कुछ दवाइयां तो सिर्फ सोमवार और गुरुवार को ही खानी होती हैं। बिल्कुल। तो इतनी भयंकर शेड्यूलिंग की जटिलता को ये टूल कैसे सुलझाता है? इस जटिलता को संभालने का इसका जो तरीका है वो विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। विखंडन मतलब हिस्सों में तोड़ना? जी हाँ। जब कोई जटिल काम सामने हो तो उसे छोटे छोटे और स्पष्ट हिस्सों में तोड़ देना चाहिए। इस टूल में किसी दवा की डोज अगर सुबह और शाम के लिए अलग अलग है तो उसे एक ही एंट्री में नहीं ठूंसा जाता। अच्छा, तो फिर कैसे लिखते हैं? इसके बजाय आप एक ही दवा को दो अलग अलग प्रविष्टियों के रूप में जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बनेगी मेटफॉर्मिन मॉर्निंग और दूसरी बनेगी मेटफॉर्मिन इवनिंग। और ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब एक डरावने और लंबे चौड़े मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन को छोटे छोटे चेकलिस्ट टास्क में बदल दिया गया है। बिल्कुल, जिन्हें टिक करना बहुत आसान होता है। हाँ, और इससे कंफ्यूजन भी नहीं होता।
और सबसे बड़ी बात, जब सुबह की दवा का समय होता है तो सिर्फ सुबह वाली दवा का नोटिफिकेशन आता है। मतलब शाम की दवा के बारे में सोचकर सुबह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम सही। इससे जो संज्ञानात्मक भार या कॉग्निटिव लोड कम होता है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तो है। और जब इस चेकलिस्ट को पूरा करने की बात आती है तो एक ऐसा फीचर सामने आता है जो शायद इस पूरे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप मार्क एज टेकन फीचर की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मार्क एज टेकन यानी ये दर्ज करना कि दवा की खुराक ले ली गई है। सतह पर देखने में सिर्फ एक हरा टिक मार्क लगता है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे की वजह बहुत गहरी है। बहुत गहरी है। चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत ही गंभीर समस्या होती है जिसे मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस कहा जाता है। मतलब दवाओं का सही से पालन ना करना। जी, और मज़ेदार बात यह है कि बहुत बार मरीज इसलिए अस्पताल नहीं पहुंचते क्योंकि उनकी बीमारी बढ़ गई है, बल्कि इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहा कि उन्होंने दवा ली थी या नहीं। बाप रे। और इसी उधेड़बुन में शायद सबसे खतरनाक गलती होती है। हाँ, जिसे हम डबल डोज या दोहरी खुराक लेना कहते हैं। मतलब एक ही दवा को गलती से 2 बार खा लेना। बिल्कुल। सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति दोपहर को सोकर उठता है और उसे भ्रम हो जाता है कि उसने सुबह की ब्लड प्रेशर की गोली खाई थी या नहीं। सुरक्षित रहने के चक्कर में वो एक और गोली खा लेता है। अरे इससे तो ब्लड प्रेशर अचानक खतरनाक स्तर तक गिर सकता है। बिल्कुल गिर सकता है, और ये जानलेवा भी हो सकता है। ये भ्रम तो हर उस घर की कहानी है जहां नियमित दवाइयां चलती हैं। नाश्ते की मेज पर अक्सर ये सवाल गूंजता है ना कि क्या मैंने अपनी गोली खा ली? और ये मार्क एज टेकन फीचर इसी जानलेवा सवाल का सीधा और ठोस जवाब है। कैसे? जब कोई व्यक्ति दवा लेकर ऐप में इस बटन को दबाता है तो वो असल में एक डिजिटल रिकॉर्ड या ऑडिट ट्रेल बना रहा होता है। मतलब एक पक्का सबूत। जी, अगर 3 घंटे बाद वही भ्रम वापस लौटता है तो सिस्टम के पास एक अकाट्य प्रमाण है कि उस दिन उस विशेष समय पर खुराक सफलतापूर्वक ली जा चुकी है। ये तो बहुत ही शानदार है। ये छोटी सी लगने वाली डिजिटल क्रिया असल में गंभीर मेडिकल गलतियों को रोकने का एक मजबूत सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। ये याददाश्त के उस खालीपन को भरता है जहां इंसान सबसे ज्यादा धोखा खाता है। तो व्यक्तिगत स्तर पर और घर की चारदीवारी के भीतर तो ये ट्रैकिंग एक अचूक ढाल बन गई है। लेकिन स्वास्थ्य की देखभाल कभी भी अकेले में किया जाने वाला काम नहीं, ये एक सामूहिक प्रयास है। सही कहा। इसमें परिवार के अन्य सदस्य और डॉक्टर भी शामिल होते हैं। हाँ, और कई बार तो परिवार के सदस्य किसी दूसरे शहर में भी रहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सारा डेटा सिर्फ उसी एक फोन के अंदर कैद रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टूल बाहरी दुनिया से जुड़ने के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझता है। इसके इंटरफेस में एक बहुत ही प्रमुख एक्सपोर्ट बटन दिया गया है। एक्सपोर्ट? उससे क्या होता है? जब आप उसे दबाते हैं तो ये दवाइयों की सूची, उनकी खुराक और समय के पूरे रिकॉर्ड को एक CSV फाइल के रूप में डाउनलोड कर देता है। अच्छा, CSV फाइल सुनने में थोड़ा तकनीकी शब्द लग सकता है, लेकिन इसका जो वास्तविक जीवन में उपयोग है वो कमाल का है। बिल्कुल। ये असल में एक ऐसा फॉर्मेट है जो सारी जटिल जानकारी को एक बहुत ही साफ सुथरे प्रिंट करने लायक स्प्रेडशीट में बदल देता है। जी हाँ। और इस एक फीचर की अहमियत तब समझ आती है जब कोई परिवार किसी रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचता है। वो कैसे? आपने अक्सर देखा होगा कि बुजुर्ग मरीज अपने साथ एक प्लास्टिक की थैली में पुरानी दवाइयों के अनगिनत कटे-फटे पत्ते भरकर ले जाते हैं। अरे हाँ, वो लाल पीले रंग की थैलियाँ। बिल्कुल। अब डॉक्टर के पास मरीज को देखने के लिए बमुश्किल 10 मिनट होते हैं और उसमें से 5 मिनट सिर्फ ये सुलझाने में बर्बाद हो जाते हैं कि मरीज आखिर खा क्या रहा है और किस समय खा रहा है, ये तो किसी को याद ही नहीं रहता। ये बहुत ही अव्यवस्थित और जोखिम भरा तरीका है। बहुत जोखिम भरा। अगर डॉक्टर को सही जानकारी नहीं मिलेगी तो वो ऐसी नई दवा लिख सकते हैं जो पुरानी दवा के साथ बुरा रिएक्शन कर जाए। सही बात है। और यहीं पर ये एक्सपोर्ट की गई फाइल गेम चेंजर साबित होती है। मतलब वो पूरा प्रिंट आउट? हाँ, जब डॉक्टर के सामने एक प्रिंट किया हुआ या व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया एक स्पष्ट टेबल रखा जाता है तो ये डॉक्टर का कीमती समय बचाता है, जिसमें दवा का नाम, डोज और समय बिल्कुल साफ साफ लिखा हो। है ये डॉक्टर और मरीज के बीच संचार को बेहतर बनाने का माध्यम है। बिल्कुल। और संचार की बात करें तो मैंने देखा कि इस टूल में एक प्रो टिप या एक उन्नत फीचर छिपा है। आप मेडिसिन अलर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, वो जो फैमिली अलर्ट है, ये सिर्फ एक व्यक्ति को याद दिलाने तक सीमित नहीं है ना? नहीं, ये उससे कहीं आगे की चीज है। मैंने पढ़ा कि अगर घर में किसी ने कोई महत्वपूर्ण दवा छोड़ दी है या किसी को दवा खाने के बाद कोई रिएक्शन होने लगा है तो इस अलर्ट का इस्तेमाल करके परिवार के सभी सदस्यों को तुरंत सूचित किया जा सकता है।
ये फीचर इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। वो कैसे? देखिए, अक्सर जब परिवार के कुछ सदस्य काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते हैं तो उन्हें अपने माता पिता की सेहत को लेकर लगातार एक मानसिक चिंता सताती रहती है। ये तो है, हमेशा डर लगा रहता है कि सब ठीक तो होगा। तो ये जो फैमिली अलर्ट है, ये इस टूल को एक वास्तविक लाइव सेफ्टी नेट में बदल देता है। मतलब एक जीवन सुरक्षा चक्र। ये दूरी को खत्म करता है और मीलों दूर बैठे व्यक्ति को भी देखभाल की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल रखता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और जो बात इस पूरी व्यवस्था को सबसे असाधारण बनाती है वो ये है कि सारे फीचर्स, ये पूरी जटिल प्रोग्रामिंग हमेशा के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। हाँ, बिल्कुल फ्री। आज के समय में जहां हर छोटी चीज का व्यवसायीकरण हो चुका है, इतने उच्च स्तर के जीवन रक्षक टूल का बिना किसी कीमत के मिलना वाकई एक दुर्लभ बात है। बिल्कुल, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम बिंदुओं को एक साथ जोड़ते हैं। आज हमने ये समझा कि कैसे ये मेडिसिन रिमाइंडर टूल इंसान की थकी हुई याददाश्त और उससे पैदा होने वाले भयंकर तनाव को एक अचूक डिजिटल केयर सिस्टम में बदल देता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे ये जटिल प्रिस्क्रिप्शन को आसान चेकलिस्ट में तोड़ता है। हाँ, और मार्क एज टेकन का जो फीचर है वो खतरनाक डबल डोज से बचाता है। साथ ही इसका सर्विस वर्कर ब्राउजर बंद होने पर भी एक अदृश्य पहरेदार की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ अलार्म नहीं बजाता बल्कि एक व्यक्तिगत नर्स की तरह संदर्भ और स्पष्टता देता है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ तकनीक के प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये असल में उस मानसिक ऊर्जा को बचाता है जो वरना दवाइयों की चिंता करने में खर्च हो जाती। बिल्कुल। जब एक डिजिटल सिस्टम इस यांत्रिक काम को संभाल लेता है तो परिवार के सदस्य वास्तव में एक दूसरे के साथ बेहतर समय बिता सकते हैं, न कि सिर्फ एक दूसरे को दवाई याद दिलाने वाले रिमाइंडर बनकर रह जाए। बहुत ही गहरी बात कही आपने। हाँ, और इसी मोड़ पर आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसे विचार पर गहराई से सोचने की जरूरत है जो इस पूरी तकनीकी प्रगति से ही जन्म लेता है। हम बताइए। देखिए, आज हमने देखा कि कैसे एक मशीन हमारे शरीर, हमारे रूटीन और हमारी दवाओं की इतनी सटीकता से निगरानी कर रही है। हाँ, तो क्या भविष्य में ये तकनीक परिवार में देखभाल के पारंपरिक अर्थ को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। मतलब एक तरफ ये खतरा है कि क्या मशीनी रिमाइंडर्स पर पूरी तरह से निर्भर हो जाने से इंसान अनजाने में एक दूसरे की सेहत के प्रति थोड़ा बेपरवाह हो जाएगा, ये सोच करके भाई देखभाल तो अब आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये एक संभावित पहलू हो सकता है। या फिर इसका उल्टा होगा। क्या ये तकनीक उस सारी घबराहट और याददाश्त के बोझ को खत्म कर देगी और उस बची हुई ऊर्जा का इस्तेमाल करके इंसान अपने अपनों की सेहत का सिर्फ एक दवा देने वाला नहीं बल्कि एक सच्चा भावनात्मक रक्षक बन पाएगा? ये तो समय ही बताएगा। बिल्कुल। मशीन हमें अधिक मशीनी बनाएगी या अधिक मानवीय, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हर परिवार को खुद से पूछना होगा। इस पर जरूर विचार करें। ज्ञान की इस खोज और विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।